आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। ये पहले तो अनवर टेक्का जी के बारे में कुछ बोल लीजिए, उसके बाद आगे। हम सबके गौरव हैं और उनकी 49वीं पुण्यतिथि पर हम सब ये संकल्प ले आए हैं कि उनका बलिदान इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, यहाँ के होनहार के लिए आज भी किस तरह से प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। आज मौजूदा परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ जो राज्य और देश में हैं, जिस हाल और हालात से लोग गुजर रहे हैं, आज आदरणीय राजेंद्र बाबू की जयंती भी है 136वीं, खुदीराम बोस साहब की भी जयंती है 131वीं, और ये 49वां पुण्यतिथि है अल्बर्ट एक्का, लांस नायक अल्बर्ट एक्का साहब। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चुनौतियाँ हैं, राजेंद्र बाबू का संविधान खतरे में है, खुदीराम बोस जी ने जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मात्र महज 19 साल की उम्र में जिस बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया, वो उनके सपने का हिंदुस्तान खतरे में है। और जिस हालात में देश को अखंड रखने के लिए विरोधी जो हमारी विपक्षी ताकतें हैं, इसमें देश को जीत दिलाने में एक्का साहब बलिदानी जो काम आई, वो सर्वोच्च पुरस्कार से, वीरता पुरस्कार से, परमवीर चक्र से नवाजे गए। उनका बलिदान भी आज खतरे में। संविधान, हिंदुस्तान, बलिदान, इस तरह की नीतियां वर्तमान केंद्र सरकार ला रही है। पूरे देश में हालात बद से बदतर है। कृषि बिल को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है। कोई भी कानून बनाने से पहले सभी स्टेटों को विश्वास में लेना था। अभी कोई वैसी परिस्थिति नहीं है। आप आपातकाल लगा हो, युद्ध की स्थिति हो, तब इस तरह के आनंद फानन में संविधान के शक्तियों का प्रयोग करके बिल लाया जाता है। लेकिन केंद्र ने ऐसे उद्योगपति घरानों के दबाव में देश की आत्मा के साथ इस तरह का समझौता कर लिया, ये समझ से परे। हम विपक्ष आप कह सकते हैं, लेकिन आप पूछिए उनसे कि आपके 22 सालों के पार्टनर शिरोमणि अकाली दल, जो आपके गठबंधन के लोग हैं, वो आपसे इस मुद्दे पर क्यों अलग हो गए? उनकी मंत्री हरसिमरत कौर, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? ये समझने की बात है। हर समय तुगलकी फरमान, अभी उनका सत्ता है, शासन है, चीज़ें पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने नहीं आ रही है। लेकिन सबका अंत हुआ है, सिकंदर भी यहाँ के आ रहा है। ये समय भी गुजर जाएगा और तब लोगों को समझ में आएगा कि इस लॉकडाउन ने, इस जीएसटी फॉर्मेट ने, नोटबंदी ने, इस तरह के बिल ने इस देश को किस गर्त और खाई में ले जाके पहुँचा। लास्ट दो सवाल, धान के दो सवाल सुनो। धान के क्रय पे आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि आपने कहा था सत्ता में आते ही किसानों का बिल कर्ज माफ़ करेंगे। उनसे जाके पूछिए, हमें जो करना हम करेंगे, जनता हमारा हिसाब किताब लेगी, लेकिन उन्हें उनका हिसाब किताब लेने का कोई अधिकार नहीं। उनको भी मौका मिला था, और वो 5वां साल था जब लोकसभा का चुनाव था, तब पीएम किसान लेके आए थे। वो 5वां साल था जब विधानसभा का चुनाव था, तब मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेके आए थे। ये हमारा शुरुआती साल है, और शुरुआत साल होने के साथ साथ हम जानते हैं कि हम लोग किस तरह मानवता खतरे में है, कोरोना से लड़ रहे हैं, कोविड की स्थिति से गुजर रहे हैं। और फिर भी किसान को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक नहीं माना। किसानों की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस किसान को परिवार मानता है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, उनके दुख दर्द से वास्ता रखता हूँ, संवेदनशीलता है। हमने जो वादा किया है वो हम डिलीवर करेंगे। हालांकि चुनौतियों के साथ आने से फाइनेंस में, वित्तीय प्रबंधन में कमी आई है, और इसमें हमसे ज़्यादा दोषी केंद्र सरकार है, जो हमारे बकाया नहीं दे रही,
ऐसे हालात में कोई विशेष पैकेज नहीं दे रही, सिर्फ घोषणाएं करती है, सपने दिखाती है। लेकिन धरातल पर आप ब्लॉक में चले जाइए, जिले में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, केंद्र की एक भी योजना डायरेक्ट बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को नहीं पहुंचा रही है। बस ऐसे ऐसे